नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पराग पारेख की बहुत ही मशहूर किताब स्टॉक्स टू रिचेस के बारे में, और इसमें जो पावरफुल आइडियाज दिए गए हैं उन्हें समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि शेयर बाजार से लगातार पैसा बनाने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले एक चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। पता है, 90%, जी हाँ 90% इन्वेस्टर्स बाजार को बीट ही नहीं कर पाते। मतलब हर 10 में से 9 लोग उतना भी नहीं कमा पाते जितना एक सिंपल सा इंडेक्स फंड उन्हें कमाकर दे सकता था। सोचने वाली बात है ना? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई अगर मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है तो फिर ज्यादातर लोग पीछे क्यों छूट जाते हैं, पैसा क्यों नहीं बना पाते? तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि असली दुश्मन है कौन। और मैं बता दूं, इसका जवाब शायद काफी हैरान करने वाला है। तो ये रही सबसे बड़ी बात। पराग पारेख का कहना है कि इन्वेस्टिंग में खराब परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह मार्केट नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है, हमारी अपनी साइकोलॉजिकल वीकनेसेस। मार्केट तो अपना काम करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। असली लड़ाई तो हमारे दिमाग के अंदर चलती है। अच्छा, तो ये कमजोरियां हैं क्या? असल में ये कुछ ऐसे दिमागी जाल हैं, मेंटल ट्रैप्स, जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को पूरी तरह से पटरी से उतार देते हैं। इन्हें ही कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक छोटा सा लॉस होने पर जितना दुख होता है उतना एक बड़े प्रॉफिट पर भी खुशी नहीं होती? बस इसी को कहते हैं लॉस अवर्जन। होता क्या है कि नुकसान का डर हम पर इतना हावी हो जाता है कि हम इर्रेशनल फैसले लेने लगते हैं, जैसे बढ़िया स्टॉक्स को जरा सा प्रॉफिट देखते ही जल्दी से बेच देना। ये तो एक क्लासिक ट्रैप है। मन में आवाज आती है, अरे यार इसमें इतना पैसा लगा दिया है, अब कैसे बेच दूं? और बस यही सोच लोगों को डूबते हुए जहाज मतलब डूबते हुए स्टॉक्स से चिपके रहने पर मजबूर कर देती है। वो बस उम्मीद करते रहते हैं कि शायद ये वापस ऊपर आ जाएगा, जबकि सारे साइंस उसके खिलाफ होते हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, और भी बहुत सारे मेंटल ट्रैप्स हैं। जैसे हम उन्हीं इन्वेस्टमेंट से चिपके रहते हैं जो जाने पहचाने लगते हैं, भले ही उनसे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हों। या फिर हम अपने खरीदे हुए स्टॉक्स को कुछ ज्यादा ही वैल्यू देने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे हैं। और कभी कभी तो इतने सारे चॉइसेस देखकर दिमाग ही काम करना बंद कर देता है और हम कोई फैसला ही नहीं ले पाते। और देखिए, इन मेंटल ट्रैप्स का असर बहुत ही रियल और बहुत ही कॉस्टली होता है। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये सीधे सीधे एक पोर्टफोलियो को तबाह कर सकते हैं। इसकी वजह से प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और लॉसेस बढ़ते जाते हैं, और आखिर में जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं वो बस दूर और दूर होते चले जाते हैं। और ये सारे बायसेस हमें एक और बहुत बड़ी गलती की तरफ धकेलते हैं, और वो गलती है इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन यानी जुए के बीच का फर्क ही ना समझ पाना। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदना, उसके फ्यूचर कैश फ्लो पर फोकस करना। वहीं दूसरी तरफ स्पेक्यूलेशन या सट्टेबाजी का मतलब है सिर्फ प्राइस की उठापटक पर दाव लगाना, मार्केट में क्या हाइप चल रही है उसके पीछे भागना। एक लॉन्ग टर्म में दौलत बनाता है और दूसरा अक्सर उसे मिटा देता है। और जब लोग इसी सट्टेबाजी को इन्वेस्टमेंट समझने की गलती कर बैठते हैं ना, तो वो खतरनाक मार्केट बबल्स को हवा देने लगते हैं। वो हाइप के चक्कर में फंस जाते हैं, और जब वो बबल फूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ता है। ये कहानी तो बार बार दोहराई जाती है। कुछ ऑपरेटर्स जानबूझकर फेक वॉल्यूम क्रिएट करके किसी स्टॉक को पंप करते हैं, फिर मीडिया उस कहानी को और हवा देता है, और फिर जब आम निवेशक फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते इसमें कूदते हैं तो इनसाइडर्स अपना माल बेचकर निकल जाते हैं, और फंस कौन जाता है? आम निवेशक। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, अब जरा सॉल्यूशंस पर भी आते हैं। आखिर इन मेंटल ट्रैप्स और मार्केट के खतरों से खुद को बचाया कैसे जाए? ये वॉरेन बफेट स्टाइल की स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। ऐसी कंपनियों को ढूंढो जिनके पास एक मजबूत मोट हो, यानी एक ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज जिसे कोई और आसानी से तोड़ ना सके। वो कंपनियां जो रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिल रही हों और जिनकी मैनेजमेंट ईमानदार हो। ये फॉर्मूला सुनने में सिंपल लगता है, पर है बहुत पावरफुल। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जिसे प्रॉफिट पिरामिड कहते हैं। देखिए, जब कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, मान लीजिए 25% बढ़ जाता है, तो उसमें से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
इससे क्या होता है, आपका रिस्क कम हो जाता है, आपकी लगाई हुई कैपिटल वापस आ जाती है और फिर बाकी बचे हुए शेयर्स को आप बिना किसी टेंशन के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्मार्ट रूल्स की बात करते हैं। पहला, 10 से 15 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। दूसरा, किसी एक स्टॉक में पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा पैसा ना लगाएं। तीसरा, अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स चुनते समय हाई फीस और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे भागने से बचें। हमेशा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करें। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटकर कुछ ऐसे कोर डिसिप्लिन्स बनाते हैं जिन्हें हर इन्वेस्टर को फॉलो करना ही चाहिए। और ये रूल्स सच में बहुत बहुत ज़रूरी हैं। हमेशा उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जो सरप्लस हो, जिसकी ज़रूरत आपको जल्दी न पड़ने वाली हो। कभी भी उधार लेके इन्वेस्ट करने की गलती ना करें। रोज़-रोज़ स्टॉक प्राइस देखने के बजाय हर क्वार्टर में बिजनेस के कैश फ्लो को ट्रैक करें। और सबसे ज़रूरी, साल में एक बार खुद के फैसलों का ऑडिट ज़रूर करें, ये देखने के लिए कि वो लॉजिक पर आधारित थे या इमोशंस पर। तो आज की बात हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हर इन्वेस्टर को एक बार अपने पोर्टफोलियो को देखकर खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये जो पोर्टफोलियो बना है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है या फिर डर, लालच और बाकी मेंटल ट्रैप्स में फंसकर बनाया गया एक रैंडम कलेक्शन है। यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही फाइनेंशियल सक्सेस की चाबी हो सकता है।